हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस नोट्स। तो आज जो टॉपिक हम हमारे वीडियो में देखने वाले हैं वो है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। विक्टोरियन पोइट्री, विक्टोरियन नॉवल आपने देखी होगी, तो विक्टोरियन एज से रिलेटेड ये भी एक टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज क्या है, इसे डिस्कस करें। तो बिना देर किए आज के ये टॉपिक हमारे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल होती हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए आज की मेरी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़। पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। Victorian Compromise is one of the known phase in English literature। तो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज जो है वो एक तरह का फ्रेज है जो कि इंग्लिश लिटरेचर में हो चुका है। इट इज़ कनेक्टेड टू एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हमारे एक इंग्लिश पोइट है, उनसे ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। और क्यों कनेक्टेड है वो हम आगे देखेंगे। In other words, we can say that the crisis happened in the Victorian era was known as Victorian Compromise। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विक्टोरियन एज में जो क्राइसिस हुई थी, जो संकट आई थी, या आप कह सकते हो जो भी सारी दिक्कतें आई थी, उसे हम विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। लॉरेंस फ्राइडमैन फर्स्टली कॉइंड आउट द टर्म विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। तो ये जो लॉरेंस फ्राइडमैन है, इन्होंने पहली बार विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज जो वर्ड है इसे लाया था। ही इज़ एन अमेरिकन लॉयर प्रोफेसर, और ये एक अमेरिकन लॉयर प्रोफेसर रहे हैं, हिस्टोरियन एक्सपर्ट इन अमेरिकन लीगल हिस्ट्री, और वो बहुत अच्छे एक्सपर्ट भी रहे हैं किसमें, लीगल हिस्ट्री में, एंड राइटर ऑफ नॉन फिक्शन एंड फिक्शन बुक्स। और वो राइटर भी रह चुके हैं, जो दोनों तरह की बुक वो लिखते थे, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। The Victorian Compromise. The Victorian period was the time of contradiction, often referred to as the Victorian Compromise। तो विक्टोरियन पीरियड में जितने भी कॉन्ट्रडिक्शंस आए थे, आप कह सकते हो एक दो पहलू की चीज आई हुई थी, मतलब कंपेयर करते हैं ना एक चीज को दूसरी चीज से, तो वो चीज हुई थी विक्टोरियन एरा में, जिसे हम विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। ऑन द वन हैंड देयर वाज द प्रोग्रेस बॉट अबाउट बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और एक तरफ हम कॉन्ट्रडिक्शंस में ये देखते हैं कि किस तरह की प्रोग्रेस और बढ़ोतरी आई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। द राइजिंग हेल्थ ऑफ द अपर एंड मिडिल क्लास, और अपर और मिडिल क्लास जो भी थे वो इक्वली आ गए थे, बहुत सारे मिडिल क्लास रेज हो चुके थे उस टाइम में। एंड द एक्सपेंडिंग पावर ऑफ ब्रिटेन एंड इट्स एम्पायर, और बहुत अच्छी चीज़ें ब्रिटेन में एक्सपेंड कर रही थी और उसके एम्पायर भी बढ़ रहे थे। ऑन द अदर हैंड फिर दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिलता है कि देयर वाज द पोवर्टी, डिजीज एंड इनजस्टिस फेस्ड बाय द वर्किंग क्लास। तो हमें पोवर्टी देखने को मिलती है, बहुत सारे उस टाइम डिजीज आ गए थे विक्टोरियन एरा में, वो भी देखने को मिलता है। और जो भी वर्किंग क्लास पीपल के साथ दिक्कतें आ रही थी, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था, वो भी हमें उस टाइम में देखने को मिलता है। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज हैपन बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। और विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज बहुत सारी चीज़ों के बीच में हमें देखने को मिला था। जैसे साइंस और रिलीजन के बीच में देखने को मिला था, पुअर एंड रिच रिच के बीच में देखने को मिला था, रेवोल्यूशन एंड रिकॉन्सिलेशन के बीच में हमें देखने को मिला था। रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ क्रांति होता है, और रिकॉन्सिलाइजेशन का मतलब यहाँ सुलह होता है। तो इन दोनों के बीच भी हमें कॉम्प्रोमाइज देखने को मिली थी। वार और पीस के बीच में हमें विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज देखने को मिली थी, एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड के बीच में भी देखने को मिली थी, और भी बहुत सारी। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजियंस इज वेल नोन अमंग दिस। लेकिन बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस के बीच में सबसे ज़्यादा जो फेमस कॉम्प्रोमाइज रही है वो साइंस और रिलीजन के बीच में रही है। कॉम्प्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। अब देखते हैं कि साइंस और रिलीजन के बीच में क्या कॉम्प्रोमाइजेशन थी। इन द विक्टोरियन एज में द पीपल आर हाईली कॉन्फ्लिक्टेड बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। और सारे ही लोगों के बीच में डिबेट होते रहते थे साइंस और रिलीजन को लेकर के। साइंटिफिक डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्टेड द पीपल इन द हार्ट। और साइंटिफिक डेवलपमेंट जो भी हुई थी वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल
तक जो बातें चली जाए ना वहाँ तक वो करती थी। स्पेशली चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी, और स्पेशली चार्ल्स डार्विन्स की जो थ्योरी आई थी वो, अब ये थ्योरी क्या कहती है कि दैट टेल्स मैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम मंकीज। अब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी हमें ये बताती है कि जो ह्यूमन है, जो भी एक मैन है, वो मंकी यानी कि बंदरों की जाति से निकल करके आए हैं। ये हम हिस्ट्री में भी पढ़े हुए होंगे। बट रिलीजन टेल्स मैन डज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मंकीज। लेकिन अगर रिलीजन की बात मानी जाए तो हम जो ह्यूमंस हैं वो मंकीज के थ्रू से नहीं बने हैं, नहीं आए हैं। Tennyson says that science should be given a position in its place and religion should be given a position in its place. लेकिन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का कहना था कि साइंस को अपनी जगह रहने देते हैं और रिलीजन को अपनी जगह रहने देते हैं। दोनों को हम कॉन्फ्लिक्ट या दोनों को हम डिबेट नहीं करवाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेनिसन। अब टेनिसन का क्या महत्व है, क्यों इनका नाम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज से, वो देखते हैं। In Tennyson's poem, he tried to compromise the contemporary trends. तो टेनिसन जो है अपने जितने भी पोएम्स लिखते थे उसमें ये यही कोशिश करते थे कि ये जितने भी कॉम्प्रोमाइजेस थे जिनके जिनके बीच में, तो वो उन सब के बीच में सुलह करवा सके। एंड फॉर दिस रीजन ही इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ दैट एज। और यही कारण से टेनिसन जो इस एज के रिप्रेजेंटेटिव राइटर भी माने जाते हैं, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव पोइट भी माने जाते हैं। इन लॉक्सले हेल, तो ये लॉक्सले हेल टेनिसन का एक पोएम है। ही ट्राइज टू सो कंडीशन ऑफ द पुअर एंड रिच। और ये अपने इस पोएम में दोनों की ही कंडीशन को दिखाते हैं, पुअर की भी और रिच की भी, और दोनों की कंडीशन को दिखाते हुए वो दोनों में समझौता कराने की कोशिश करते हैं। इन यूलाइसिस, इन मेमोरियम एक्सेट्रा, और ये दोनों ही पोएम है। इन दोनों में ही एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विक्टोरियन पीरियड। और बहुत सारे एक्सपेक्ट्स आए थे विक्टोरियन के टाइम में, विक्टोरियन एज में, और वो अलग अलग टॉपिक उठा करके इसमें भी और इसमें भी वो सुलह कराने की कोशिश करते थे। लास्टली हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन, टू सम अप द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज वॉज नेसेसरी एट दैट टाइम। और विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज हम कह सकते हैं कि ये भी एक तरह से ज़रूरी था उस टाइम में। एंड टेनिसन फिल्ड द डिमांड ऑफ द टाइम। और टेनिसन जिन्हें जो रोल प्ले किया है, जो सबके बीच में सुलह और समझौता कराने की कोशिश की थी, वो डेफिनेटली हम सबका दिल जीत लेती है। हाउएवर दिस टर्म इम्प्रूव्स द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ होनी भी ज़रूरी थी क्योंकि इससे हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी चेंजेस आई थी। आप कह सकते हो एक गुड चेंज आई थी, बहुत ही अच्छी गुड चेंजेस आई थी, कोई भी बैड चेंजेस नहीं आई थी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।